अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अलाइड हेल्थ साइंसेज के एक शोबे बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, फीस पैकेज क्या होगा, इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर या फ्यूचर आपका क्या हो सकता है बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करने के बाद। और एंड पे मैं आपको इसकी यूनिवर्सिटीज़ और सैलरी पैकेज भी बताऊंगा कि आप जब न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करके न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे तो आपकी कितनी सैलरी लग सकती है। दोस्तों, वीडियो में बनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल AR स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है क्या। देखिए बच्चे, ये एक ग़िज़ाई माहिर होता है। मतलब कि आप अगर बीएस न्यूट्रिशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप एक ग़िज़ाई माहिर बन जाएंगे आफ्टर बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करने के बाद। इसमें होता क्या है, स्टडी ऑफ फूड्स एंड इट्स इफ़ेक्ट, मतलब खुराक कहाँ कहाँ से आती है, मतलब कि उसका चेक एंड बैलेंस रखना होता है। आपने ये बताना होता है खुराक ठीक है या नहीं। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से ये खुराक खानी है, ये खुराक नहीं खानी। और आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी या इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो उन्होंने रखे होते हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। वो उनको ये बताते हैं एक्सरसाइज वगैरह के साथ कि आपने ये खुराक खानी, ये आपके लिए बेहतर है, इस टाइम आपने ये खुराक का यूज़ करना है। तो वो बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट ही होते हैं। उसके बाद इस डिग्री के और भी नाम हैं जो कि बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को ही शो करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इसे मुख्तलिफ नामों से करवा रही हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास नाम है DND, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5 साल प्रोग्राम के तौर पर भी इसे इंट्रोड्यूस करवाया है और इसे ऑफ़र करवा रही हैं 5 साल प्रोग्राम के तौर पर। उसके बाद एक और नाम है डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, वो भी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का ही दूसरा नाम है। यह भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5 साल के तौर पर इसे ऑफ़र करवा रही हैं। उसके बाद डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये भी बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का ही दूसरा नाम है। इसे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5 साल के तौर पर करवा रही हैं। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानिब। तो बच्चों, अगर आप बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करना चाहते हैं तो आपने FSC मेडिकल किया हो, यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो आपने पढ़ी हो, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होंगे तो ही आप पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके मेरिट की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट की बात करेंगे तो उनका 80% से प्लस ही मेरिट होता है। ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ MD कैट का भी डिमांड करती हैं बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स करने के लिए। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो भी आपके 70% से प्लस ही मार्क्स होंगे तो आपको किसी टॉप क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके ड्यूरेशन की जानिब कि इसका आखिर ड्यूरेशन कितना है। दोस्तों, ये चार साल प्रोग्राम है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे 5 साल के तौर पर भी करवा रही हैं, लेकिन ये बेसिकली 4 साल ही प्रोग्राम होता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इसे 4 साल प्रोग्राम के तौर पर ही करवा रही हैं जिसके 8 सेमेस्टर हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसके फ़ीस पैकेज की बात करते हैं। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा भी जो फ़ीस जाएगी वो 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक जाएगी, यानी कि 4 साल के अंदर आपके मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपये तक इसका टोटल फ़ीस है जो आपको पे करना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी कवर होगी। आगे हम लोग इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इसकी आखिर आपने जब न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर लिया, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए तो आपके पास कौन कौन से जॉब्स के ऑप्शन होंगे जो आप कर सकते हो, जिसमें आप लोग जा सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। नंबर 2 पे हमारे पास फिटनेस कंसल्टेंट, जैसा कि मैंने ऊपर भी मिसाल दी थी कि पाकिस्तान टीम या इंडियन टीम के साथ आपने देखे होंगे। ठीक है। नंबर 3 पे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। नंबर 4 पे प्रोडक्ट मैनेजर। नंबर 5 पे फूड रिसर्चर एंड साइंटिस्ट। नंबर 6 पे फूड इंस्पेक्टर। नंबर 7 पे NGO बेस्ड जॉब्स। उसके बाद हमारे पास फूड एडिटर्स इन होटल्स, हर्बल एंड होम्योपैथिक फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं। फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद क्लिनरी एक्सपर्ट। उसके बाद न्यूट्रिशन एडवाइज़र फॉर चिल्ड्रन, इसके तौर पर भी आप काम कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कितनी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स को ऑफ़र करवा रही हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के लिए वो है यूवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। ये पब्लिक सेक्टर की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में वाक़ है। ठीक है, इसका जो मेरिट है, अगर मैं इसके मेरिट की बात करूँ तो तकरीबन ये 90% या 89 तक इसका मेरिट जाता है हर साल। मॉर्निंग का, इवनिंग का भी 1-2% ही इससे नीचे होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ठीक है, तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी इसे ऑफ़र करवा रही है। चौथे नंबर पे हमारे पास यूएमटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। पाँचवें नंबर पे हमारे पास सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये भी इससे ऑफ़र करवा रही है। किंग कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये बहावलपुर और साहिवाल दोनों जगह पे ये ऑफ़र करवा रहे हैं। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारे पास आती है मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, ये भी इसे ऑफ़र करवा रही है। यूएएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये भी इसे ऑफ़र करवा रही है। इसमें भी इसका थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा ही होता है, आलमोस्ट 88, 89 या 90% के राउंड अबाउट इसका मेरिट होता है मॉर्निंग का। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, वो भी इसे ऑफ़र करवा रही है। पीयू लाहौर यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, ये भी एक अच्छी पब्लिक सेक्टर की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है जो कि इसे ऑफ़र करवा रही है। दोस्तों एंड पे इसकी सैलरी की बात करेंगे। देखें दोस्तों, सैलरी आपकी जोन सी भी आपकी डिग्री है, डिग्री डज नॉट मैटर, ये मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ। ठीक है, डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी सैलरी लगेगी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके पास कितनी स्किल्स हैं, आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, मार्क्स लेने से कुछ भी नहीं होता, जितनी आपके पास स्किल्स होंगी, जितना आपको अपनी फील्ड के मतलब पता होगा, आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आप पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में अगर आप एज ए गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं तो आपकी 35,000 से लेकर 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद इस सैलरी का जो एंड है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बताया था, फिटनेस कंसल्टेंट ये वो, उसमें अगर उस तरह के आप किसी अच्छे से शोबे में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी लाखों में भी हो सकती है। ठीक है, वो लाखों में 6 फिगर्स भी हो सकते हैं, 7 फिगर्स भी तक भी आपकी सैलरी जा सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपने कितना कुछ सीखा है इस डिग्री से। तो दोस्तों आई होप कि आपको बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन जेल में आ रहे होंगे आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।